चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी प्ला ईस्टर्न थिएटर कमांड ने नौसेना और वायु सेनाओं को संगठित किया और बुधवार को ताइवान जलडमरूमध्य के माध्यम से अमेरिकी युद्धपोत के रवाना होने पर पूरे मार्ग के लिए यूएसएस बैरी विध्वंसक पर नजर रखी और निगरानी की। कमांड ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने तुर्की समकक्ष रेसेप तय्यप एर्दोगन के साथ फोन पर बात की। उन्होंने ट्रूस का सम्मान करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसका शनिवार को प्रभावी होने के तुरंत बाद उल्लंघन किया गया। कॉल के क्रेमलिन रीडआउट के अनुसार दोनों नेताओं ने रक्तपात को जल्द से जल्द समाप्त करने और नागोर्नो कराबाख समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संयुक्त प्रयासों की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। चीनी विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका तिब्बत के मुद्दों के लिए तथाकथित विशेष समन्वयक नियुक्त करके तिब्बत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। इस कदम को चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करार देता है। बुधवार को अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने सहायक राज्य सचिव मानवाधिकार और श्रम रॉबर्ट डेस्ट्रो को विशेष समन्वयक के रूप में नियुक्त किया। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा आज श्रीनगर लेह राजमार्ग पर एशिया की सबसे लंबी सुरंग जोजिला टनल पर 11,578 फीट पर काम शुरू किया जाएगा। ताओबाओ ताइवान ने धीरे धीरे अपनी ई-कॉमर्स साइट को बंद करने का फैसला किया है। आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार साइट पर रखे गए ऑर्डर को गुरुवार सुबह 11 बजे से रोक दिया जाएगा। अन्य सेवाएं 31 दिसंबर तक खुली रहेंगी। ग्लोबल टाइम्स ने बताया कि महीनों तक चले तकनीकी युद्ध के बाद अमेरिका ने चीन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। चीनी तकनीकी उद्यमियों ने अमेरिकी सरकार से दुर्भावनापूर्ण हमले के बारे में कोई बड़ा मामला नहीं किया है और दावा किया गया अमेरिकी प्रतिबंधों पर वेट एंड सी का रवैया अपनाने के साथ महज एक झांसा होगा या प्रभावशाली होगा। हांगकांग और सिंगापुर सीमा पार हवाई यात्रा को पुनर्जीवित करने में मदद करने के लिए एक समझौते पर पहुंचे, जो उन यात्रियों को अनुमति देता है जो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी भी संगरोध नियंत्रण उपायों के अधीन नहीं है। भारतीय अधिकारियों ने गुरुवार को राजधानी नई दिल्ली और आसपास के जिलों के विभिन्न हिस्सों में वैज्ञानिकों की टीमों को सर्दियों के वायु प्रदूषण को रोकने के प्रयासों के तहत अवैध कारखानों और निर्माण स्थलों पर बंद करने के लिए भेजा। तिब्बत के पार्टी प्रमुख वू यंगजी ने गुरुवार को कहा कि क्षेत्र के स्थानीय निवासियों को स्वेच्छा से गरीब निवासियों को स्थानांतरित करने के लिए कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए और अब तक लगभग 266,000 निवासियों को फिर से बसाया गया है। देश में सिनेमा हॉल, सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स केवल 50% बैठने की क्षमता के साथ आज से फिर से खुल रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति ने हाल ही में अपने बेस की यात्रा के दौरान युद्ध की तैयारी और हाई अलर्ट बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अभिजात वर्ग के लड़ाकू सैनिकों से कहा है।